एडवोकेट बिलाल साहब हैं, एकदम नौजवान तरोताज़ा, ये कहिए कि एकदम फ्रेश आइटम इनको कहेंगे मार्केट में, लेकिन शाहीन बाग से सक्रिय हैं। ये जो धरना जिसमें अभी आप लगातार दिख रहे हैं, आज पहली बार मैंने आपको पकड़ा है, क्या शाहीन बाग की तर्ज पे या किसान आंदोलन की तर्ज पे जाएगा या जल्दी समेटा जाएगा? देखिए, ये पहलवानों की लड़ाई है। ये देश के लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आई हैं बेटियां, उनकी लड़ाई है। ये कोई किसान आंदोलन को देखकर आंदोलन नहीं किया जा रहा है। शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो भारत के संविधान में हमें इजाज़त थी, CA-NRC जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का, उसको लाने के प्रयास किया जा रहा था। हमारी बहन बेटियों ने लड़ाई लड़कर दिखा दिया कि देश के अंदर जिस तरीके से शाहीन बाग से आवाज़ गई थी पूरी दुनिया के अंदर। और सुनिए, कुछ बहन बेटियां आ गई यहाँ। बहन बेटियां क्यों आ गई यहाँ पर? क्योंकि बहन बेटियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ न्याय हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के MP लगातार उस पर आरोप लग रहे हैं। FIR होने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। भारत के संविधान में क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का, आप वकील भी हैं, एक मिनट ये वकील भी हैं, इनसे के अंदर अभी तक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक नॉन बेलेबल है। अगर कोई आम आदमी होता या कोई और होता, अब तक जेल में होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर MP है और वो लगातार कुश्ती, हिंदुस्तान की कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनता रहा। MP बड़ा या संविधान? संविधान बड़ा हमारे लिए, लेकिन उनके लिए MP बड़ा है। आज उन्होंने जाहिर कर दिया है, जब देश की बेटियां मेडल लेकर आते हैं, जब तो उनको वीडियो बनाकर खाना खिलाने पर डिनर के लिए बुलाते हैं देश के प्रधानमंत्री। अगर आज उनके हक की, हुकूक की भी लड़ाई है, अगर वो अपने अपने संविधान में हमें इजाजत है उसकी लड़ाई लड़ी, जो उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। भारतीय, देखो पिछली बार भी 3 महीने पहले भी इनको ठगने का काम किया। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ने उनको बुलाया, ठगने का बात है, कहीं फिर ठग न ले, ऐसा लग रहा? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि इस बार ये पहलवानों ने समझ गए पिछली बार जो उनके साथ राजनीति हो चुकी है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं आते। इनको बुलाया गया अनुराग ठाकुर द्वारा और आश्वासन 3 महीने कमेटी बनाकर जो भी कार्रवाई होगी कानूनी तरीके से उन पे की जाएगी। कमेटी बनाई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहलवानों के साथ नाइंसाफी करी, उनको लगातार टारगेट किया गया, उनको तोड़ने की बात की गई जिस तरीके से पहलवानों ने कहा। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या चाहे देश में एडवोकेट हो या सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद कहा है कि अभी तक इतना बड़ा मामला होगा, FIR नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद FIR हुई, लेकिन पॉस्को एक्ट में आपने कभी देखा? आप मुझे खुद आज तक नहीं, अरेस्टिंग नहीं हुई, न पूछताछ हो रही है। तो आप ये इससे खुद नहीं कहेंगे कि सरकार का हाथ है? सरकार नहीं चाहती है ऐसे लोगों को, क्योंकि राजनीति करनी है। कर्नाटक के इलेक्शन आ रहा है, फिर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन तो हो गया, आज वोटिंग हाँ हो गई। अब उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, उस पर राजनीति करनी है। अगर कोई आम आदमी होता अब तक 100 बार अंदर हो जाता, क्योंकि ये आम लोग नहीं है। ये आपको पता, आप लोग पे आरोप लग रहा है आंदोलन जीवी हैं। देखिए, आरोप तो शुरू से लगता आ रहा है, आंदोलन करना हमारा काम है। हम हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। भारत का संविधान हमको इजाजत देता है कि हम यहाँ पर आंदोलन कर सकते हैं, और आंदोलन के लिए हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी आम आदमी, चाहे आप हो, आप भी करते हैं आंदोलन, हम भी करते हैं, और भी लोग आते हैं हमेशा जो हक की आवाज उठाते हैं। हम इन बेटियों के हक में हैं और इन बेटियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से हम यहाँ से मांग करते हैं कि आप इनके साथ इंसाफ करिए। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो हमें बता दीजिए, फिर हम अपने तरीके जैसे और भी लोग आ रहे हैं, राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, किसान के लोग भी आ रहे हैं, हम जैसे लोग भी आ रहे हैं, एडवोकेट, सब लोग इनका जो है साथ देने के लिए आ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति करने नहीं आ रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इसमें भी राजनीति लग रही है। खेल मंत्री लगातार कह रहे हैं कि केजरीवाल क्यों आ गया, प्रियंका गांधी क्यों आ गई, या अलग लोग क्यों आ गए? क्यों नहीं आएंगे? अगर आप न्याय नहीं देंगे तो वो लोग सपोर्ट करने के लिए भी नहीं आए। या तो फिर विपक्षी आज आवाज ही दबा दीजिए। अगर विपक्ष में राहुल गांधी आवाज उठा देते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता, उनकी सदस्यता छीन ली जाती है। भारत के अंदर हो क्या रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के अंदर चल क्या रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चल क्या रहा भाई? बिल्कुल, जो महंगाई पे बात कर ले, जो रोजगार पर बात कर ले, जो एजुकेशन पे बात कर रहे, उनको देशद्रोही कह दिया जाता है इस सरकार के अंदर, क्योंकि इस सरकार नहीं चाहती कि कोई हक की आवाज उठा ले, कोई अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ ले। अगर कोई भारत के संविधान में कोई धज्जियां उड़ाने का काम किया है, अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरीके से शूट किया गया था अतीक अहमद को, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इन्होंने संविधान को नहीं मानते, कस्टडी में मार दिया जाता है। बताते बहुत बड़ी पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर। ये क्या कर क्या रहे हैं? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, और हिंदुस्तान का एयरपोर्ट बेच दिया। देखिए, इन चीजों को देख के JP नड्डा, पूरी राजनीतिक भाषा है, पूरी राजनीतिक भाषा इनकी भी। इधर जरा सा मैं भी मिलूं, बहन हमारी लगा पून पांडे जी, शरबत पिलाइए। देखिए कैसे आंदोलन में बचाया जा रहा है कि भाई बचना भी चाहिए, डबल गिलास नहीं बर्बाद हो। सेवा करके जरा सा ये बताइए, ये ड्यूटी जरा किसी और को दीजिए, 2 मिनट के लिए हमको बयान दे दीजिए, नहीं तो उन लोग भी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, शरबत पिला रहे हैं, रोक रहे हैं। हाँ हाँ बिलाल साहब, आप पिला रहे हैं, 2 मिनट आ जाए।
कैसा लग रहा है सेवा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। सेवा कब से सेवा में लगी हैं? सेवा ही परम धर्म होता है, मनुष्य का जीवन होता है पब्लिक का सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सरकार के लोग कह रहे हैं कि सब स्वार्थी लोग यहाँ जमा हो गए। हम सरकार के लोग नहीं है, हम बिंद्रा जी के साथ है। वो बिंद्रा जी जिन्होंने शाहीन बाग में अपना घर बार बेच के पब्लिक को खाना खिलाया, उस बिंद्रा जी के साथ में हम मिलके पानी पिला रहे हैं। और मैं बिंद्रा जी को दिल से सैल्यूट करती हूँ, जो इतना बड़ा नेक काम कर रहे हैं, वो जो कोई नहीं कर पाता। यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि यहाँ पे पब्लिक आई है, भूखी है, प्यासी है, गर्मी का दिन है, उसको पानी भी पिलाना चाहिए। ये बिंद्रा जी ने देखिए रूह अफ़ज़ा भी है, यहाँ पे शरबत भी है, रसना भी है, फ्रूटी भी है, हाँ, और रूह अफ़ज़ा भी है, को ताज़ा करने के लिए कई तरह का शरबत बिंद्रा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पिला रहे हैं। तो लगातार ठान लिया जब तक धरना चलेगा, जब तक धरना चलेगा तब तक हम पब्लिक की सेवा करते रहेंगे। परम धर्म है कि हमें सेवा करने का मौका मिला है। यहाँ पर हैं, सेवा कर रही हैं, जो सुनते देखते हैं किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। लग रहा पहलवान को इंसाफ मिल जाए। इस देश में इंसाफ मिलना तो नामुमकिन है। अगर इंसाफ मिलना होता तो जब एफआईआर हो गया था उसके लिए, तभी उसको अरेस्ट करके पुलिस बंद कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने किया नहीं। क्योंकि पुलिस एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में पुलिस ने कर दिया है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर करने के बाद क्या करती है कि छानबीन करेगी। छानबीन करने के बाद क्या है, फोर क्लोजिंग रिपोर्ट लगा देगी जी कोई कांड हुआ ही नहीं है ऐसा। ये पुलिस का हमेशा से रवैया रहा है। आज तक किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ क्या पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल की है, किसी को अरेस्ट किया है? कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए और मुझे बता दीजिए, शायद मुझे याद नहीं होगा। भारत में तो ये पहला मामला है, पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी नहीं हुई, ये पहला मामला। नहीं, भारत में तो ऐसे मामले आजकल हो ही रहे हैं ना। सब हो रहा है, ये पहले मामला है कि कौन होता है? आम पब्लिक होता है। आम पब्लिक यही किसी कोई गरीब आदमी होता है, कोई आम पब्लिक होता, अब तक वो जेल में सड़ रहा होता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी बहनें रोड पे बैठी है और इंसाफ मांग रही है। हमारे देश में एक नया कानून और लागू हो गया है, अगर आपको एफआईआर कराना है तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए, फिर आप एफआईआर कराइए। सीधे अगर थाने जाएंगे तो कोई नहीं नहीं, कोई नहीं सुनता है जी। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, ये तो गरीब लोगों के लिए बड़ी खुद भुक्तभोगी हूँ। हमें भी एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब एफआईआर हुआ। इनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब एफआईआर हुआ है। लेकिन एफआईआर होने का क्या फायदा? ढाका वही 3 बात निकल गया, अरेस्ट तो हुआ नहीं, वो खुलेआम बयानबाजी कर रहा है वो। आप एक बताइए, क्या चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी किया है? जो दिन रात बयान दे रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे आप सामने आओ ना। पुलिस भी तो उसको सपोर्ट कर रही है, बचाने में पुलिस पूरा महकमा लगा हुआ है, उसको सब बचा रहे हैं मिलकर। कई तरह के लोगों की बात और कई तरह की राय, आपकी अपनी भी राय होगी। जब आप सुनेंगे तो राय कायम करेंगे। भारत में ये तो पहला मामला है कि एफआईआर हो, वो भी पॉस्को एक्ट में, और गिरफ्तारी नहीं हुई हो। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल किसी बड़े ने कहा था कि कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें कमजोर लोग तो फंस जाते हैं, मजबूत लोग जाला तोड़कर निकल जाते हैं। शायद वो कहावत अब चरितार्थ हो रहा है और विश्वास हो रहा है कि जो पुरानी कहावतें हैं बुजुर्गों की, वो उसमें दम होता है, वो दम दिख रहा है। कई धरने प्रदर्शन को हम लोगों ने कवर किया। मुझे लगा कि बुजुर्गों की वो सारी कहावत एक एक करके सच होती नजर आ रही है। बने रहें, और भी लोग हैं उनसे भी बात करूंगा। आज मैं यही हूँ।